आज है डे 4 और आज मैंने कुछ अलग प्लान किया है पढ़ने का। और वो प्लान ये है कि आज मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ के देखूँगी कि वहाँ कैसा फ़ील होता है। और फ़ील होने का तो छोड़िए, अगर लगातार 5-6 घंटा रह गए तो ये तो ज़रूर कम से कम होगा कि जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आज मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में क्लास करने और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हैं? और ये लाइब्रेरी का वीडियो जो मुझे रिकॉर्ड करने में शर्म गाइज़ अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं गई थी लाइब्रेरी, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है। और मतलब मैं 2:30 बजे गई थी लाइब्रेरी और 6 बजे से पहले ही आ गई थी, क्योंकि लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती है क्योंकि आज संडे है। और मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा तैयार लग रही हूँ होंगी पता नहीं। सो ये मैंने अपनी भाषा मगही पर एक वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा तैयार हो रही थी, उसके लिए थोड़ा तैयार हुई हूँ वो है। और मैंने आज जो कल मेरा क्लास छूट गया था वो मैं वहाँ लाइब्रेरी में जाके कर रही थी और कुछ देर तक तो मेरा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा मोबाइल ही नहीं, मतलब जो ऐप ही नहीं, मतलब नेट नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि मेरे फ़ोन में बैकअप चल रहे थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिलीट कर दी थी और फोटोज़ वगैरह बैकअप होने लग गई और मुझे कोई उतना ये आइडिया नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा यूट्यूब से देख के उसको स्टॉप की और फिर जाके कुछ देर के बाद क्लास चलना स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने पिछले दिन का जो मैंने आपको बताया था कि मेरा क्लास छूट ही गया था, वो मैंने कवर किया। और आज 3 घंटे का साइंस एंड टेक का क्लास था, वो मैं कर रही थी वहाँ पे, तो वो भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही आ गई। तो अभी मैं जा रही हूँ वो करने और फिर एक हिस्ट्री का क्लास करने। उसके बाद ही आज का टारगेट पूरा होगा और मुझे आज कैसे भी अपना टारगेट पूरा करके ही सोना है। ऐसे भी मैं जब सोने जाती हूँ मतलब 12-1 बजे, तो मुझे नींद नहीं आती है। मतलब मैं सोचते रह जाती हूँ, सोचते इतना मेरा माइंड चलते रहता है ना कि नींद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नींद कहाँ है। और फिर कुछ देर बाद जब हो जाता है लगभग 1 घंटा, तब जाके मुझे नींद आती है। लेकिन कभी-कभी जब मैं थकी रहती हूँ तो ऐसे ही मतलब नींद जल्दी आ जाती है, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कि कब नींद आ गया। और ऐसे तो मतलब मैं कोशिश करते थक जाऊँ फिर भी नींद नहीं आती। और कल जो मैं कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में बता रही थी सर्केडियन रिदम का, वो मुझे आज क्लियरली समझ में आ गया है। सर का कहना था कि ये सर्केडियन रिदम के अनुसार चलने के लिए हमें रात में सोना चाहिए और दिन में उठकर अपना काम करना चाहिए, जो भी काम है, पढ़ना लिखना जो भी करना हो, उससे हमारी इफिशियंसी बनी रहती है। और हमारी इफिशियंसी दिन में मेंटेन करने के लिए सर बता रहे थे, क्योंकि एग्जाम्स इंटरव्यू जो भी होता है वो सब दिन में होता है। इस वजह से वो बोल रहे थे कि अपने सर्केडियन रिदम को ही कंटिन्यू करें, उस पर ही बने रहने की कोशिश करें और रात में सोएं, दिन में पढ़ें। यही सब सर बता रहे थे जो मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और आज एक और चीज़ सर ने बताया जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बोल रहे थे कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो यू हैव टू वर्क लाइक अ सर्जन। जैसे सर्जन मतलब सर्जरी करता है तो जितनी नीड होती है उतना को ही वो कट करता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा कट करना है ये वो करके, मतलब जितना नीड होता है उतना वो करता है। तो वही बोल रहे थे कि हम लोग को जितना नीड है यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए हम बस उतना ही पढ़े, वही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें यूपीएससी क्लियर करना है। ना कि मतलब पूरा एकदम सब कुछ ऐसे ही पढ़ लिख, मतलब मैं क्या बताऊँ, सर वही बता रहे थे कि एकदम प्रिसाइज होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है क्या करना है। ये नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं तो हाँ ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो यू हैव टू बी लाइक अ सर्जन इन योर यूपीएससी जर्नी, कि जितना नीड हो उतना ही कट लगाना है। जैसे वो जितना नीड होता है उतना ही कट लगाता है, लगा करके ऑपरेशन कर देता है, हमें भी सेम वैसे ही करना है। उसके लिए हमें क्लास में आइडियाज़ मिलते रहते हैं और क्लास में भी सर सारी चीज़ें तो कंप्लीट करवा ही देते हैं, बाकी जो करना होता है वो आइडिया दे ही देते हैं। उतना करने से ज़्यादा टाइम मिलता ही क्या है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि उतना से ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। और आज मैं जो हमारे इस साल के फर्स्ट रैंकर थे आदित्य श्रीवास्तव, उनका भी एक वीडियो केजीएस के प्लेटफॉर्म पर ही सर ने अपलोड किया था, वो भी मैं देख रही थी। तो वो भी बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, एकदम जेनुअनली चीज़ें समझ में आ रही थी कि हाँ कैसे वर्क करती है और कैसे उन्होंने काम किया और कैसे 2-3 साल के अंदर पहले आईपीएस और फिर आईएएस के लिए क्वालिफाई किए। सो ये सब देखते रहना भी ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन के दौरान कि क्या चल रहा है, क्या कैसे करना है, तभी हमें आइडिया मिलता है। खास करके हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए जिसका कोई पीयर ग्रुप भी नहीं है, मतलब वो पीयर ग्रुप के लिए तो रिकमेंड कर रहे थे आदित्य श्रीवास्तव सर कि पीयर ग्रुप होना ही चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरे फ्रेंड वगैरह कोई ऐसा नहीं है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो और मैं भी साथ में प्रिपेयर करूँ, डिस्कस करूँ। सिर्फ मेरे पास आप लोग हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ ही डिस्कस कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं गलती बोलने में हो जाती है कि कोई चीज़ मैं गलत बोल देती हूँ तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके सही करके बताइएगा। मैं देखूँगी और सीखने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मैं अभी बहुत कुछ सीखने का कोशिश कर रही हूँ। यूट्यूब पे भी जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लस पढ़ाई में भी जो किया जा सकता है वो सब मुझे करना है, क्योंकि एक ही लाइफ है। और ये सोचकर कि किसी मैं एक ही काम करूँगी और उसमें मैं 100% सक्सेसफुल हो जाऊँगी, ऐसा कुछ हो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत कम लोगों के साथ होती है। इस वजह से हर चीज़ में हमें ट्राई करना चाहिए और मैं जस्ट ट्रायल मोड में हूँ अपने, क्योंकि मेरा एज तो है ही चीज़ों को ट्राई करने के लिए। और मेरे एज में तो काफ़ी लोग मतलब सक्सेसफुल हो भी गए हैं, वो बात अलग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें हर फील्ड में जो कुछ भी आता है उसमें ट्राई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो उसको अच्छे से मैनेज वगैरह करना चाहिए। सो मेरा हाथ भी दुखने लगा। सो पढ़ के मिलते हैं। सो गाइज अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं ये ब्लॉग आज यहीं एंड कर रही हूँ। मैंने जो क्लास करना था वो कर लिया, बाकी मेरा आज और भी क्लास मिस हुआ, मैंने हिस्ट्री का भी नहीं किया और करंट अफेयर्स का भी तो मेरे से अभी कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे अपना माइंड सेट कुछ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही हवा में उड़े जा रही हूँ, ब्लॉग बना
नहीं, ब्लॉग बनाने के चक्कर में भी नहीं बोल सकते हैं। सो जितना हुआ मेरे से आज वो मैंने किया। अभी टाइम हो गया है सोने का, क्योंकि मुझे कल बहुत जल्दी उठना है, मतलब सुबह में उठना है। इस वजह से मैं भी वो क्लास नहीं कर रही हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। इस वजह से मैं ये ब्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश जारी रहेगी।